ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज मैं आप सबको अर्थिंग थेरेपी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। अर्थिंग थेरेपी की ए टू जेड तक की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कैसे आप किट को प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप जमीन में अर्थिंग कर सकते हो, आप गमले में अर्थिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, कैसे चेक करना है कि अर्थिंग का सर्किट कंप्लीट हो चुका है और वो आपको पूरा फायदा देगा या नहीं देगा। इन सभी चीज़ों की कंप्लीट वीडियो ट्रेनिंग आज मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अर्थिंग थेरेपी की मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग आपको बिल्कुल फ्री दे दी है। इसके बदले मैं आप सबसे केवल इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अच्छे से अर्थिंग थेरेपी को सीख के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पा सके। दूसरे नंबर पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अर्थिंग थेरेपी के मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो था अर्थिंग थेरेपी, 0 वोल्ट थेरेपी को लेके कंप्लीट थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, जिसमें कि अर्थिंग थेरेपी के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे किट को प्रिपेयर करना है, कितने रुपए में किट प्रिपेयर करी जा सकती है। तो उसकी ए टू जेड तक मैंने कंप्लीट थ्योरेटिकल ट्रेनिंग आपको पहले वीडियो में दे दी थी। दूसरे वीडियो में जो आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चनों के मैंने रिप्लाई करे थे। उस वीडियो की सहायता से अगर आपके कोई डाउट बचे हैं, तो आप उन डाउट को क्लियर कर सकते हो। और आज तीसरे और फाइनल वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अर्थिंग थेरेपी की मैंने इन 3 वीडियो में बिल्कुल पेड और कंप्लीट ट्रेनिंग दे दी है। इन तीनों वीडियो को देख के आप अर्थिंग थेरेपी के एक्सपर्ट बन सकते हो और अपने फैमिली को अर्थिंग थेरेपी की सहायता से बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हो। जो पहले 2 वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उन वीडियोज़ को देख के अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके बाद अगले नंबर पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो पहली थ्योरेटिकल क्लास थी, उस थ्योरेटिकल क्लास में मैंने अर्थिंग थेरेपी करने का एक अल्टरनेटिव तरीका बताया था कि जो लोग फ्लैट में रहने लग रहे हैं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं या बड़ी मंजिलों में रहने लग रहे हैं और वो डायरेक्टली मिट्टी के अंदर अर्थिंग क्रिएट नहीं कर सकते, वो लोग पॉट मेथड की सहायता से यानी कि गमले की सहायता से अर्थिंग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के नेगेटिव कमेंट आए थे कि गमला अर्थ का पार्ट नहीं होता है, हम गमले में अर्थिंग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि गमले की सहायता से आप अर्थिंग क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्या आपको गमले का प्रयोग करने से उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना कि आपको नॉर्मली जमीन के अंदर अर्थिंग करने से मिलता था, या बेनिफिट नहीं मिलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा और बिल्कुल प्रूफ के साथ मिलेगा। कोई भी हवा में कही हुई बात नहीं होगी। आपको सभी चीजें शो करी जाएगी कि सर्किट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद अगले नंबर पे मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए, अर्थिंग थेरेपी सेफ है, लेकिन जो लोग बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, मान लीजिए किसी को किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, कैंसर है, पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक है या हार्ट की दिक्कत है, ऐसी सभी बीमारियों के पेशेंट से मैं केवल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी थेरेपी आप क्यों ना करो, चाहे आप डीआईपी डाइट लेने लग रहे हो, अर्थिंग थेरेपी करने लग रहे हो, हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी थेरेपी क्यों ना कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन में कीजिएगा। सभी चीजें यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल हैं और फ्री में बहुत से लोग करने भी लग रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लेने को मैं इस वजह से कहने लग रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती है जिसमें कि पेशेंट को ये नहीं पता होता कि अब मैं क्या करूँ। उसको एक गाइड करने वाला बंदा चाहिए होता है कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को कैसे हैंडल करा जाए, इसको कैसे ठीक करा जाए, इसके लिए उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो जो लोग छोटी-मोटी बीमारी से ग्रस्त हैं, वो अर्थिंग थेरेपी, डीआईपी डाइट, बाकी थेरेपीज़ की सहायता से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को क्रोनिक डिजीज़ है यानी कि किसी जानलेवा या बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनसे मेरी केवल इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लीजिएगा। कोई भी थेरेपी या कोई भी चीज़ केवल खुद से फॉलो मत कीजिएगा। अगर फॉलो करने लग रहे हो, तो आप उसको तब तक फॉलो कीजिएगा जब तक आपको बेनिफिट मिलने लग रहा है। अगर आपको ये लगता है कि अब मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा, नुकसान होने लग रहा है, तो या तो किसी एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या तो उस थेरेपी को करना बंद कर दीजिएगा। अगर आप मेरी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या मेरी निगरानी में कोई थेरेपी करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कंसल्टेंसी ले सकते हो। इसके बाद अगले नंबर पे मैं आप सबको एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। सभी लोगों की मेरे पास एक रिक्वेस्ट आने लग रही थी, "सर हमें किट बना के दे दो। किट कहाँ से मँगाएँ? किट कितने रुपए की बनेगी?" मैं आप सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ, 2000 से 4000 रुपए की किट बहुत से लोग यूट्यूब के ऊपर देने लग रहे हैं। अगर आपको किट खरीदनी है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप किट खरीद सकते हो। अब डॉक्टर विश्वरूप सर की वेबसाइट के ऊपर भी 2000 रुपए में किट मिलने लगी है। लेकिन मैं किट खरीदने के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं साफ-साफ कहने लग रहा हूँ, मैं किसी भी बंदे को किट खरीदने के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और उसका कारण ये है कि जिन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो डेफ़िनेटली खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग गरीब हैं, उनके लिए मैं सब्स्टिट्यूट तरीका बताता हूँ कि सस्ते से
सस्ते में कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हो। अब मैं जो तरीका बताता हूँ वो होता है गरीबों के लिए, मीडियम फैमिली के लिए, या वो लोग जो लोग फालतू का पैसा नहीं खर्च करना चाहते। उसमें क्या होता है कि आप मात्र 200 रुपए के अंदर 2 बंदों के लिए अपनी पूरी फैमिली के लिए किट प्रिपेयर कर सकते हो। अमेज़न से आपको कॉपर प्लेट मिल जाएगी, इस प्रकार की कॉपर प्लेट मात्र 200-300 रुपए की आती है, इतनी बड़ी कॉपर प्लेट आती है। आप कॉपर प्लेट मंगाइएगा, उसमें एक छेद कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल शॉप से आपको 50-60 रुपए का वायर मिल जाएगा। वायर लेके आना, एक छेद में यहाँ पे वायर अटैच करना, दूसरे छेद में दूसरी जगह पे इसी प्रकार की कॉपर प्लेट लगा देना, और कॉपर प्लेट को, एक कॉपर प्लेट को अपने बॉडी के पैर पे लगा देना, पैरों के तलवे पे लगा दिया, या जहाँ पर भी जो भी ऑर्गन डैमेज है वहाँ पे लगा दिया, और दूसरी साइड का जो कॉपर प्लेट है उसको अर्थिंग में डाल दिया, या तो गमले के अंदर डाल दिया या मिट्टी के अंदर डाल दिया, हो गई आपकी किट प्रिपेयर। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब 200-300 रुपए में आप पूरी फैमिली के लिए कॉपर किट प्रिपेयर कर सकते हो, अर्थिंग किट प्रिपेयर कर सकते हो, खाम-खाई में क्यों 2000-4000 रुपए लगाने पे तुले पड़े हैं। उसके साथ-साथ इस वीडियो में मैंने बहुत सारे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करे। मैंने बड़ा 2 फुट का गमला लेकर भी एक्सपेरिमेंट करा, मैंने छोटा मिट्टी का गमला भी लेकर एक्सपेरिमेंट करा, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे, मेरे सभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे। लेकिन मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। मेरे को ये चाहिए था कि मैं सस्ते से सस्ता एक ऐसा तरीका निकालूँ जो कि हर बंदा, गरीब से गरीब बंदा भी यूज़ कर सके। जब मेरे को ये सैटिस्फैक्शन हो गया कि जो चीज़ें मैं बताने लग रहा हूँ वो सेफ है, उसको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बंदा प्रयोग कर सकता है, तब मैंने बिल्कुल सैटिस्फाई होने के बाद ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देख के आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएँगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि गमले वाला मेथड क्रिएट वर्क करेगा या नहीं करेगा, और आपको ये भी दिख जाएगा कि कैसे मात्र 200-300 रुपए में अर्थिंग थेरेपी का आप प्रयोग कर सकते हो और उसके मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हो। इसके बाद मैं आप सभी को एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, और वो ज़रूरी बात ये है कि आपके लिए अर्थिंग थेरेपी का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने थ्योरेटिकल क्लास में बताया था, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसका कॉन्सेप्ट समझना किट मंगवाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किट आप 200-300 रुपए में भी प्रिपेयर कर सकते हो, 2000-4000 रुपए की मंगा भी सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो आप गलतफ़हमी में रहोगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मेन बात ये है, बहुत से बंदे ये कहने लग रहे हैं, सर मेरे को बिस्तर वाली किट चाहिए, मेरे को ये वाली किट चाहिए, मेरे को वो वाली किट चाहिए। आप कॉन्सेप्ट समझिए, 0 वोल्ट क्रिएट करने के लिए आपकी बॉडी को कॉपर से टच होना ज़रूरी है। टच, चाहे आप लेट के अपनी बॉडी को टच कर लीजिए, चाहे पैरों की फीट के ऊपर टच कर लीजिए। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो ज़्यादा ईज़ी होता है यूज़ करने में और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आखिर में ज़्यादा लेट करे बिना और आपका ज़्यादा टाइम लिए बिना मैं अर्थिंग थेरेपी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को आखिर तक देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएँ। अगर एक बारी में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सेशन को आप दोबारा भी देख सकते हो। उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे और आप हेल्दी होते चले जाएँगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय। तो चलिए ज़्यादा लेट करे बिना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आपको अर्थिंग थेरेपी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। वीडियो मैं अकेला बना रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा अगर दिक्कत आए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दूँगा। अगर इसमें कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे अर्थिंग चेक करनी होती है, क्या पोर्ट मेथड वर्क करता है या नहीं करता है। पोर्ट मेथड मैंने कई बार ट्राई करके देखा और हर बार मेरे पॉजिटिव रिज़ल्ट रहे। मेरे पेशेंट ने ट्राई करा, उनके भी पॉजिटिव रिज़ल्ट रहे। लेकिन पोर्ट मेथड के अलावा भी मैंने सोचा कोई ऐसी सिंपल टेक्निक और ऐसा सिंपल तरीका की सहायता से आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि हर कोई उसका इस्तेमाल कर पाए। तो जो अब मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, वो इतना सस्ता और इतना आसान है कि हर बंदा अपने घर पे इसको आज़मा सकता है। तो चलिए मैं आपको ट्रेनिंग देना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे इसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। ये 100-150 रुपए का आपका मल्टीमीटर आ जाता है। मल्टीमीटर में 2 वायर होते हैं, एक होता है ये रेड कलर का, इसको कहते हैं हम फेज़ का वायर, दूसरा होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर। तो अब हम इस मल्टीमीटर को ऑन कर देते हैं। मल्टीमीटर को ऑन करते हैं तो घर में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है। तो एसी सप्लाई में हम मल्टीमीटर को, आप ध्यान से देखिएगा, 750 वोल्टेज पे रखेंगे। मल्टीमीटर में अलग-अलग रीडिंग होती है, किसी के में 250 की हो तो 250 पे भी रख सकता है। इसमें 200 और 750 की है। तो हमें 200 इस वजह से नहीं रखनी, क्योंकि घर की वोल्टेज जो होती है कई बार थोड़ी ज़्यादा भी होती है। अगर हमने 200 रखा तो मल्टीमीटर खराब हो सकता है। 750 रखेंगे तो ये 750 तक की वोल्टेज को मेज़र करके बता देगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेड वाला न्यूट्रल वायर है, ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड है जिसको मैंने अपने घर की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड के अंदर में जो हमारा फेज़ का वायर है, उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, उसको हम दूसरे में इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हमने इंसर्ट करा, इंसर्ट करने के बाद आप मल्टीमीटर की रीडिंग देख सकते हो, 227-28 इसके करीब इसकी रीडिंग आके रुक गई है। यानी कि ये हमारा मल्टीमीटर अच्छे से काम कर रहा है। अभी आप कहोगे ये फ्लक्चुएशन क्यों आने लग रही है? फ्लक्चुएशन इस वजह से आने लग रही है क्योंकि मैंने इसमें डायरेक्टली कनेक्ट करके छोड़ रखा है, तो ये थोड़ा बहुत हिलने लग रहा है, इस वजह से फ्लक्चुएशन आ रही है।
लेकिन आप देख सकते हो कि जो घर की वोल्टेज है 227-28 के करीब है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि अर्थिंग थेरेपी कैसे काम करती है। अर्थिंग थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो हमारी घर की वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम अर्थ में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि ये जो हमने इसमें अर्थिंग थेरेपी का सेटअप क्रिएट कर रखा है, आप देख सकते हो एक वायर है, वायर के एक एंड में कॉपर प्लेट लगा रखी है और वायर के दूसरे एंड में भी कॉपर प्लेट लगा रखी है। वायर के दूसरे एंड में जो कॉपर प्लेट लगा रखी है, इसको हम यहाँ पे अर्थ के अंदर डाल देंगे, आधा फुट 1 फुट नीचे का गड्ढा खोद के। अब इसको हमने यहाँ पे अर्थ में अच्छे से डाल दिया। ठीक है, ऊपर से मिट्टी भी डाल सकते हैं, अभी मैं केवल डेमो के लिए दिखाने लग रहा हूँ, तो मैं मिट्टी नहीं डाल रहा। ठीक है, मैंने उसमें अच्छे से प्लेट को रख दिया। अब दूसरी प्लेट जो है, दूसरी प्लेट को हम यहाँ पे रखेंगे और इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। अब वोल्टेज चेक करने के लिए देखिए, एक ईएमएफ टेस्टर की बात अलग होती है और मल्टीमीटर की टेस्टिंग की बात अलग होती है। मल्टीमीटर से जब हम टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करने के लिए एक जो हमारा सेटअप है, उस सेटअप को तो हम डाल देंगे इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर में। दूसरा जो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है, न्यूट्रल के कनेक्शन को हम टच करेंगे इस कॉपर प्लेट से। जैसे ही हमने टच करा कॉपर प्लेट से, आप देख सकते हो घर की जितनी भी वोल्टेज है, सारी की सारी इस कॉपर प्लेट की सहायता से वहाँ पे अर्थ में जाने लग गई। तो यानी कि एक हमारा सॉकेट क्रिएट हो गया। डायरेक्टली चेक करा था तो वही 227-28 के करीब आने लग रही थी। अब जैसे ही हमने फिर से न्यू इसमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट को और न्यूट्रल वाले को अर्थिंग से कनेक्ट करा, तो अर्थिंग से कनेक्ट करने के बाद भी वही सारी की सारी जो वोल्टेज है 227-28 के करीब हमारे यहाँ से पास होके अर्थ में चली गई। यानी कि हमारी ये अर्थिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हमारी अर्थिंग बहुत अच्छे से काम करने लग रही है। जो वोल्टमीटर आता है, उसकी सहायता से आप ये भी चेक कर सकते हो कि वोल्टेज 0 हो जाती है। मैं मल्टीमीटर की सहायता से कैसे चेक करना होता है, वो आपको सिखाने लग रहा हूँ, क्योंकि मल्टीमीटर सस्ता होता है और बहुत आसानी से इलेक्ट्रिकल शॉप पे अवेलेबल भी हो जाता है। मल्टीमीटर से कैसे 0 वोल्ट क्रिएट करना है, कैसे अर्थिंग थेरेपी के सेटअप को चेक करना है, वो मैं आपको सिखाने लग रहा हूँ। तो पहले नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है, अपना रेड वाले को वोल्टेज के सेटअप में डालिए, ब्लैक वाले को कॉमन में डालिए, उसके बाद रेड और ब्लैक को अपना सॉकेट में डाल दीजिए। सॉकेट में डालने से आपको पता चल जाएगा घर की वोल्टेज कितनी है। घर की वोल्टेज पता चलने के बाद जब आपको अर्थिंग के लिए चेक करना है, एक वायर के एज को अपना मिट्टी के गड्ढे में डाल दीजिए, दूसरे वायर के एज पे कॉपर प्लेट लगा के उसको लगा दीजिए। फिर जो रेड वाला है उसको इलेक्ट्रिकल सॉकेट में डालिए और जो ब्लैक वाला है, उस ब्लैक वाले को कॉपर प्लेट का जो दूसरा दूसरा एंड है, वहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। वहाँ पर कनेक्ट करते ही अगर आपकी जो घर की जितनी भी वोल्टेज है, सारी वोल्टेज इस कॉपर प्लेट से पास होके उस गड्ढे के अंदर जाने लग रही है और आपके मल्टीमीटर में आपकी रीडिंग शो होने लग रही है, तो इसका मतलब आपकी अर्थिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस कॉपर प्लेट को अगर मैं अपने पैरों पे लगाऊंगा, यानी कि अपने पैरों के नीचे लगाऊंगा, तो मेरी बॉडी की वोल्टेज भी नेचुरली 0 हो जाएगी और मेरा अर्थिंग थेरेपी चालू हो जाएगी और मेरी बॉडी को बेनिफिट मिलने लगेगा और मेरी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। अब आप पूछोगे कि भाई मेरी बॉडी की वोल्टेज 0 कैसे हो गई? ठीक है, और ये लगाने से मेरे को कैसे बेनिफिट मिलेगा? जैसे आपने देखा, मैंने अभी के अभी आपको शो करा कि भाई जैसे ही हमने ये इलेक्ट्रिकल करंट है, ये इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, इसको हमने जो न्यूट्रल वाला वायर है, इसमें कितनी वोल्टेज है? 228। और जैसे ही हमने न्यूट्रल वाला इस कॉपर प्लेट से कनेक्ट करा, कॉपर प्लेट से कनेक्ट करते ही वो 228 वोल्टेज कहाँ चली गई? इस अर्थिंग से सारी की सारी ग्राउंड में चली गई। तो जब सारी की सारी ग्राउंड के अंदर चली गई, ठीक इसी प्रकार जब हम इस कॉपर प्लेट को हमारे पैर से टच करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जितनी बढ़ी हुई वोल्टेज है, वो सारी की सारी इससे पास होके ग्राउंड में चली जाएगी और हमारे शरीर में 0 वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी और हमें हमारे शरीर में अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा और हमें बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत से बंदे बिना कोई जाँच-पड़ताल करे, बिना कुछ पता करे, खाम-खाई में कहने लग रहे थे कि ये जो पोर्ट वाला मेथड है वो काम नहीं करता। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हो, आप लोगों को गुमराह करने लग रहे हो। पोर्ट वाला मेथड बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, आप खाम-खाई में लोगों को गलत संदेश देने लग रहे हो। आपने वीडियो बनाया, वीडियो बना के तो वीडियो तो अच्छा बनाया, लेकिन पोर्ट वाला मेथड बता के आपने लोगों को गुमराह कर दिया। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पोर्ट वाला मेथड काम करेगा भी या नहीं करेगा। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मैंने पॉट भी नहीं लिया, कोई मिट्टी का भी पॉट नहीं लिया, कोई गमला भी नहीं लिया। मैंने एक छोटा-सा जो घी का डब्बा आता है, उसको कट कर लिया। ये मैंने इस वजह से लिया क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, वो गरीब लोग कुछ ज़्यादा पैसे अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है? उनके पास इतना नहीं होता कि भई 200-300 रुपए का 2 फुट का गमला लेकर आएँ या फिर ज़्यादा खर्चा करें। तो मैंने मिनिमम बेसिक ऐसी चीज़ें ली कि हर कोई उसका प्रयोग कर पाए। मैंने एक ये घी के डब्बे को कट करा, इसके अंदर उसी गड्ढे में से मिट्टी भरी। मिट्टी जो भरी है बिल्कुल प्योर मिट्टी भरी है, कोई सीमेंट-विमेंट या रेती नहीं भर रखी।
अब हम क्या करेंगे, जो वायर का दूसरी कॉपर प्लेट है, जैसे हमने वहाँ पे मिट्टी में डाली थी, इसी में डाल देंगे। इसी जो हमने ये क्रिएट करा है एक छोटा-सा गमला सा, इसमें हमने कॉपर प्लेट डाल दी और जिस तरीके से कॉपर प्लेट डालने के बाद हम चेक करने लग रहे थे कि भई इलेक्ट्रिकल सॉकेट जो होता है, यानी कि वोल्टेज का फ्लो घर में से उस गड्ढे में जा रहा था या नहीं जा रहा था, उसी तरीके से हम चेक करेंगे क्या इलेक्ट्रिकल फ्लो यानी कि जो 228 वोल्ट है घर का, वो अब हमारे इस अर्थ पोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम रेड वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे रेड वाले को इलेक्ट्रिकल सॉकेट में डाल देंगे। इलेक्ट्रिकल सॉकेट में डालने के बाद ब्लैक वाले को क्या करेंगे, ब्लैक वाले से फिर वही करेंगे। जो वो हमारा एक कॉपर प्लेट किसके अंदर है, इसके अंदर है, मिट्टी के अंदर। दूसरी कॉपर प्लेट कहाँ है, यहाँ रखी हुई। अगर हम ब्लैक वाले को इससे टच करते हैं और इससे टच करने के बाद घर की जो 228 वोल्टेज है, वो मिट्टी में जाने लग गई है, तो यानी कि हमारा कॉपर प्लेट का और जो ये पोर्ट वाला मेथड है, बहुत अच्छा काम करने लग रहा है। अगर नहीं होती है, तो यानी कि वो वर्क नहीं कर रहा। तो चलिए अब हम इसको टच करते हैं। अब देख लीजिए रेड वाला हमारे घर के इलेक्ट्रिकल सॉकेट में है, ब्लैक वाले को हमने कॉपर प्लेट से टच करा और जैसे ही हमने कॉपर प्लेट से टच करा, कॉपर प्लेट से टच करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो वोल्ट मीटर में है, आप खुद रीडिंग देख लीजिए 228 वोल्टेज, यानी कि हमारा अर्थिंग का सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर से शो करने लग रहा हूँ। रेड वाला जो है वो कहाँ पर है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर में है। ब्लैक वाला कहाँ है, हमने कॉपर प्लेट से टच कर रखा है और वो कॉपर प्लेट का जो दूसरा एज है वो कहाँ पर है, पोर्ट के अंदर है। यानी कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सॉकेट क्रिएट हो चुका है। घर की जितनी भी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, सारी की सारी इस प्लेट की सहायता से इस पोर्ट के अंदर जाने लग रही है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि गमले वाला तरीका काम नहीं करेगा, बिना चेक करे, बिना रिसर्च करे बोलने लग रहे थे, उनको जवाब मिल चुका होगा। ये गमले वाला तरीका बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें ना तो मैंने कोई अर्थिंग कंपाउंड डाला है, ना ही कोई केमिकल डाला है, बिल्कुल सिंपल मिट्टी डाली है। थोड़ा-सा पानी डाला था मिट्टी को गीला करने के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करने लग रहा है। सारी की सारी जो घर की वोल्टेज है, सारी की सारी वोल्टेज इस प्लेट से पास होके इस पोर्ट के अंदर में जाने लग रही है और आप चेक कर सकते हो कितनी वोल्टेज जाने लग रही है। वही 228 230 के करीब है। अब ये जाने क्यों लग रही है, कुछ मेरा हाथ हिलने लग रहा है, कुछ वो हिलने लग रहा है, इस वजह से रीडिंग फ्लक्चुएट करने लग रही है। नहीं तो आप देख सकते हो कितना अच्छा अर्थिंग सेटअप क्रिएट हो चुका है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इस कॉपर प्लेट को, जो कि मैंने जिस कॉपर प्लेट का यानी कि वायर से एक एज डाल रखा है मैंने इस पोर्ट के अंदर, दूसरा एज पकड़ा हुआ है मैंने। अब इसको अगर मैं अपने पैर पे क्रिएट करूँ, पैर से टच कर दूँगा, तो पैर से टच करने के बाद जैसे घर की जो वोल्टेज है, वो वहाँ से पास होके इस पोर्ट में जाने लग रही थी, वैसे ही अब मेरे शरीर की जो वोल्टेज है, इस वायर से पास होके इस पोर्ट के अंदर जाने लगेगी और मेरे शरीर के अंदर 0 वोल्ट क्रिएट हो जाएगा और मेरे शरीर के अंदर इस मिट्टी में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा और मैं हेल्दी होने लगूँगा। तो ये बहुत सिंपल, मात्र ₹100 में तैयार होने वाला बहुत ही सिंपल तरीका है जिसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और बहुत बजट फ्रेंडली है। तो आप इसको इस्तेमाल करें और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। जो लोग ये कहने लग रहे थे ये काम नहीं करता है, उनको कम से कम एक बार ट्राई और टेस्ट करके देख लेना चाहिए था। क्योंकि जो अर्थ है वो भी मिट्टी का बना हुआ है। हम अर्थ में जब प्लेट डालते हैं तो 1 फुट नीचे तक मिट्टी के अंदर ही डालते हैं। उसी मिट्टी को अगर हमने किसी पॉट में ले लिया तो उसी मिट्टी से हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएँगे और उसी मिट्टी से हमें बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अब अगर मान लीजिए कोई बंदा बहुत बड़ा बीकर लेगा, बहुत बड़ा बर्तन लेगा तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वोल्टेज फ्लो जो थोड़ा और जल्दी होगा। और अगर थोड़ा छोटा लिया है जैसे कि ये लिया है मैंने 1 हाथ के जितना, तो इसमें भी वो आपको बराबर बेनिफिट मिलेगा। बस थोड़ा-सा स्पीड कम हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की। लेकिन ये गरीबों के लिए या फिर हर इंसान के लिए जो ऊँचे फ्लैट के ऊपर रहने लग रहे हैं, जो ज़मीन में अर्थिंग नहीं कर सकते, जिनको इलेक्ट्रिकल सॉकेट से अर्थिंग करने में डर लगता है, सबसे कन्वीनियंस और सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे सस्ता मेथड है। अब भी अगर किसी का कोई डाउट रह गया हो, किसी को कुछ सबूत चाहिए हो, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी निगरानी में अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, सेफली ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।